हाय फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल क्रैक गवर्नमेंट एग्जाम में। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी दबाएं और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगर इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से भी आप पीडीएफ आसानी से प्राप्त कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। जैन धर्म में संलेखना का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपवास द्वारा प्राण त्यागना। यानी जब कोई व्यक्ति मृत्यु के करीब होता है तो वह अन्न और जल का त्याग करके एक कमरे में अपने आप को बंद कर लेता है। ओके, और वह मौन धारण कर लेता है, यानी वह किसी से बात नहीं करता। बाद में क्या होता है कि उसकी डेथ हो जाती है। ओके, संलेखना को संधारा या समाधि भी कहते हैं। किसमें? जैन धर्म में। जैन धर्म में संलेखना को संधारा या समाधि कहते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम जैन साहित्य निम्नलिखित में से कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अर्धमागधी भाषा में। अर्धमागधी भाषा में प्रथम जैन साहित्य लिखी गई है। ओके, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, महावीर स्वामी। महावीर स्वामी भारत में जैन धर्म के संस्थापक हैं। हालांकि प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ है। ओके, ऋषभदेव को ही आदिनाथ कहते हैं। ठीक है, लेकिन वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों में आपको अंतर याद रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, 599 ईसा पूर्व में हुआ था। ओके, और उसकी डेथ कब हुआ था? तो उसकी मृत्यु 527 ईसा पूर्व में हुआ था। कई जगह उसके जन्म को 540 ईसा पूर्व व उसकी मृत्यु को 468 ईसा पूर्व दिया गया है। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी में 599 ईसा पूर्व उसके जन्म को और उसकी मृत्यु को 527 ईसा पूर्व दिया गया है। आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, वर्धमान। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। ठीक है, उसके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। उसके पिता का नाम सिद्धार्थ था। उसके दामाद का नाम क्या था? जमाली था। और उसके बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था। ओके, याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 24। 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो वे थे महावीर स्वामी, जो कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। ओके, अगर हम बात करें 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो ये थे पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जो थे वो 23वें तीर्थंकर थे। ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। महावीर का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कुंडल ग्राम। ये कहाँ पर है? तो ये बिहार में है। ठीक है, कुंडल ग्राम बिहार में है। और उसकी मृत्यु कहाँ हुआ था? तो इसकी मृत्यु पावापुरी, ये भी बिहार में है। ओके, उन्होंने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो प्रथम उपदेश दिया था राजगृह। ठीक है, ये भी कहाँ है? बिहार में है। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महावीर स्वामी को कितने वर्ष की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 42 वर्ष की उम्र में। ठीक है, 42 वर्ष की उम्र में महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, उन्होंने घर का त्याग कितने वर्ष की उम्र में किया? तो 30 वर्ष की उम्र में। ठीक है, 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने घर का त्याग किया अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा पाकर। ठीक है, उन्होंने 12 वर्ष तपस्या किया
ठीक है, कितने वर्ष तपस्या किया? 12 वर्ष तपस्या करने के बाद 42 वर्ष की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, किस वृक्ष के नीचे? तो साल वृक्ष के नीचे। ठीक है, साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। किस नदी पर? किस नदी के किनारे? तो ऋजुपालिका नदी के किनारे। ठीक है, कहाँ पर? बिहार में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो मैंने अभी अभी इसके बारे में बताया हूँ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, राजगृह में। ठीक है, राजगृह में कहाँ? विपुलाचार पर्वत पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पंच महाव्रत किस धर्म से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जैन धर्म से। ठीक है, पंच महाव्रत या इसे अनुव्रत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुव्रत। याद रखना है दोनों को। ठीक है, इसके अंतर्गत 5 महाव्रत है। ठीक है, कौन कौन से हैं? अहिंसा, अहिंसा ही। ठीक है, अहिंसा का मतलब होता है हिंसा न करना, सत्य, सदा सत्य बोलना। ओके, और अपरिग्रह, धन संपत्ति अर्जित ना करना। ठीक है, अस्थेय, चोरी ना करना। ठीक है, ब्रह्मचर्य, बाहरी आकर्षण से मुक्त रहना या कंट्रोल करना। ओके, अगर हम बात करें आजीविका धर्म की, तो आजीविका धर्म के संस्थापक कौन है? कई बार एग्जाम पूछा गया, तो इसका संस्थापक है मखली गोसाल। मखली गोसाल आजीविका धर्म के संस्थापक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैन साहित्य का भाग नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, थेरी गाथा। थेरी गाथा जैन साहित्य का भाग नहीं है। ठीक है, आचरण सूत्र, सूत्र कृतांग और बृहत कल्प सूत्र, ये तीनों जो है जैन साहित्य का भाग है। ठीक है, याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 14 पूर्व। ठीक है, 14 पूर्व जो है वे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ है। ठीक है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैन आचार्य को निम्न में से किस रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, तीर्थंकर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जैन आचार्य या जैन गुरुओं को तीर्थंकर के रूप में जाना जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म में घनिष्ठ संबंध रखते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भगवती सूत्र। भगवती सूत्र जो है जैन धर्म में घनिष्ठ संबंध रखते हैं। अगर हम बात करें त्रिपिटक की, ये किस धर्म से संबंधित है? तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। ओके, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। ठीक है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, किस धर्म की महिमा है वह है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जैन धर्म के। ठीक है, त्रिरत्न जिसे त्रय रत्न भी कहा जाता है, ये किस धर्म से संबंधित है? ये जैन धर्म से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसियादवाद सिद्धांत किस धर्म से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जैन धर्म से। ओके, इसियादवाद का जो सिद्धांत है वो जैन धर्म से लिया गया है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैन धर्म के अनुसार निम्न में से किसे मानते हैं? जैन धर्म, तो ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। यानी कि जैन धर्म कर्मवाद में भी विश्वास करते हैं, अनेकात्मवाद यानी कि वे आत्मा पर भी विश्वास करते हैं, पुनर्जन्म, वे पुनर्जन्म में भी विश्वास करते हैं। हालांकि वह नास्तिक है, ईश्वर को नहीं मानते हैं, ईश्वर को नहीं मानते हैं। ठीक है, जैन धर्म के अनुसार संसार परिवर्तनशील है। ठीक है, याद रखना है आपको, कई बार एग्जाम पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम जैन संगति कहाँ हुआ था? तो प्रथम जैन संगति हुआ था पाटलिपुत्र में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो स्थूलभद्र। ठीक है,
स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? तो ये हुआ था 322 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, 322 ईसा पूर्व में हुआ था। जबकि द्वितीय जैन संगति कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था वल्लभी में हुआ था। ठीक है, वल्लभी कहाँ है? गुजरात में है, पाटलिपुत्र बिहार में है। ठीक है, अगर हम बात करें प्रथम जैन संगति को, तो प्रथम जैन संगति में जो जैन संप्रदाय है वे दो भागों में डिवाइड हुआ। कितने भागों में? दो भागों में। कौन कौन से? श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर के जो प्रणेता थे वे स्थूलभद्र थे, जबकि दिगंबर के जो प्रणेता थे मतलब प्रमुख वो भद्रबाहु थे। ओके, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्त्य का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पासवान आपने किया था। ठीक है, जबकि ब्रह्मचर्य का प्रतिपादन महावीर स्वामी ने किया था। मैंने इसके बारे में आगे डिटेल में बताया हूँ। ठीक है, अगर हम बात करें नेमिनाथ की तो ये 22वें नंबर के तीर्थकर थे। ठीक है, ये तो ऋषभदेव प्रथम तीर्थकर थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैन भिक्षुओं को निम्न में से क्या छूना मना था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सोना। जैन भिक्षुओं को सोना छूना मना था। ठीक है दोस्तों, हमारा वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, थैंक यू।